तो यदि आप सरकारी अस्पतालों में आंख मूंद कर इलाज करा रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं कि यहाँ जो डॉक्टर है वो आपका इलाज कर देगा, ये जो डॉक्टर है ये आपको सही इलाज देंगे, आपकी बीमारी का उपचार करेंगे, और इस मंशा से यदि आप काम कर रहे हैं तो सावधान। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सबसे प्रतिष्ठित, सबसे विश्वसनीय अस्पताल है जो देश का, और उसकी एक जो शाखा है भोपाल में, राजधानी भोपाल में सबसे बड़ा जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसने जीवन बचाया नहीं है, और बल्कि डॉक्टरों और नर्सों की गलती से जीवन चला गया है। किसका चला गया है, सब कुछ आपको बताऊंगा, अंत तक बने रहेंगे। पर केंद्र सरकार से संचालित होने वाला ये एम्स, राज्य सरकार इस पर क्या योगदान कर सकती है, क्या कह सकती है अपनी तरफ से, क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकती है, अंत तक आपको बने रहेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। नमस्कार, द लपेटा पर मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे, और आज बात करेंगे ऐसी दर्दनाक घटना की जिसे देखकर आप भावुक हो उठेंगे, सोचेंगे कि वाह सिस्टम, वाह वाह मेरे जाबाज अधिकारियों, कर्मचारियों, डॉक्टरों, क्या काम किया है आपने। बेशक इस बात से हम कतई पीछे नहीं हट सकते कि एम्स से लाखों लोग ठीक होते हैं, पर उस एम्स से यदि मौत भी होने लगे तो सवाल उठना चाहिए, और सवाल उठना बेशक लाजमी है। मामला है राजधानी भोपाल का। भोपाल में सागर जिले के बीना का रहने वाला एक लड़का, सार्थक यादव नाम था जिसका, 2025 में उसका इलाज चला। उसे रक्त कैंसर था, ब्लड कैंसर हो गया था, और कैंसर में उसका इलाज उसके माँ बाप किसी भरोसे के साथ एम्स लेकर आए। एम्स में हुआ, और हुआ ये कि वो भर्ती था। कभी जो नर्स है एम्स की, उसने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। साहब, परिवार पिता मना कर रहा कि इंजेक्शन मत लगाइए, 3 बार मना किया, पर एक इंजेक्शन लगा दिया। ब्लड कैंसर था, और सोचिए ब्लड कैंसर कितनी बड़ी चीज़ है, एक तो इलाज बहुत बामुश्किल मिल पा रहा है, पर ऐसे में स्टाफ की असावधानी ने उस बच्चे की जान ले ली। कैसे ले ली? एक इंजेक्शन लगाया दर्शकों, जैसे ड्यूटी पर मौजूद जो मधुबाला शर्मा थी, बिना लेबल, बिना दवा की जांच किए वहाँ रखी एक सिरिंज उठाई। उन्होंने सिरिंज का पदार्थ देखा नहीं, क्या है कुछ नहीं, सीधे उसकी नस, बच्चे की नस में लगा दिया। ड्यूटी पर मौजूद एक अनुका गुजराती भी थी, सुरक्षित स्थान पर रखने के बजाय मरीज के बेड के पास छोड़ दिया था। एक फॉर्मेलिन, एक सिरिंज है। फॉर्मेलिन होता क्या है दर्शकों की, ये जो डेड बॉडी होती है, शव होता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन लगाया जाता है। वो फॉर्मेलिन उस बच्चे के 3 साल का बच्चा जो था, वो जिंदा था, जिसे ब्लड कैंसर था, उसके शरीर पर लगा दिया, और जैसे ही लगाया उसकी हालत और बिगड़ गई। परिवार परेशान हो गया। क्या हो गया साहब? 2025 17 दिसंबर की ये बात है जो निकल के आ रही है। सिरिंज का पदार्थ उन्होंने गलती से लगाया, और बच्चे के जो पिता ने 3 बार, कई बार मना किया कि आप मत लगाइए, ये डला हुआ था, हम देख रहे हैं इसको, कि आप मत लगाइए। फिर भी नर्स नहीं मानी और उसने लगा दिया। बच्चे की बहुत हालत बिगड़ी, बेचैन हुआ, परिवार परेशान हुआ। आनन फानन में प्रबंधन को और PICU में भर्ती कराना पड़ा, और देख रेख करनी पड़ी, पर उससे कुछ हुआ नहीं। प्रबंधन की लापरवाही ने मौत ले ली। एक अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, एक सिरिंज जो बेड के बगल में डली हुई है, नर्स देख नहीं रही, डॉक्टर देख नहीं रहे, जिम्मेदार कुछ काम नहीं कर रहे, और उस बच्चे की जान चली गई। कितनी हैरानी की बात है ना साहब, कि आप एक तो सबसे प्रतिष्ठित, सबसे विश्वसनीय अस्पताल में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, और आपकी गलती से बच्चे की जान चली गई। सोचिए, गहनता से सोचिए कि आप किस आंख मूंद कर आप सरकारी सिस्टम पर भरोसा करते हैं। कुछ दिन पहले भी आपको मैंने इस अस्पताल की तस्वीर दिखाई थी, कैसे इस अस्पताल में मरीज जमीन पर डले हुए थे, 44 डिग्री 40 डिग्री के तापमान पर। बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, AC नहीं है, पंखा नहीं है, गलियारे में लोग बैठे हुए हैं। क्या हम अपेक्षा करेंगे, क्या हम करेंगे, क्या सोचेंगे, किस स्तर पर लोग अपना इलाज करा पाएंगे? सोचिएगा, ये हमें किस तरफ मजबूर कर रहा है, किस तरफ धकेल रही है व्यवस्था, सोचिएगा। लगातार हम लपेटा पर आपको अस्पतालों की हालत दिखा रहे हैं। मामला MY हॉस्पिटल का भी आपको याद हो, नाबालिग बच्चे, चूहे काट दिया उनके हाथ में, मौत हो गई उन बच्चों की। इसी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में और तमाम जिलों में कफ सिरप, जहरीली कफ सिरप पीने से लोगों की मौत हो, बच्चों की मौत हो गई थी। कितने ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। ये सरकारी व्यवस्था पर यदि आप भरोसा करते हैं तो सावधान। मैं आपको बता रहा हूँ आगे हुआ क्या।
फॉर्मेलिन शरीर में पहुंचते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई, बच्चा अचेत हो गया, पीआईसीयू में ले जाया गया। एम्स की आंतरिक जांच समिति फिर बैठी, बच्चे की हालांकि मौत हो गई। इस बीच फिर एक जांच समिति बैठी कि मामला समझा जाए हुआ क्या है। फॉर्मेलिन, उसमें समझ में आया कि फॉर्मेलिन एक अत्यंत विषैला पदार्थ होता है, ये नहीं लगाना चाहिए था। ये सब किसकी देखरेख में हुआ, क्यों हुआ? पुलिस ने 11 जून को जाँच रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया। अभी जो जाँच सदस्य बैठी थी उसकी जाँच रिपोर्ट आई, उसके बाद 11 जून को पुलिस ने मामला दर्ज किया और 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। बागसेवनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मधुबाला शर्मा के खिलाफ गंभीर मृत्यु कारिता करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत मुकदमा हुआ है और अनुका गुजराती के खिलाफ असुरक्षित तरीके से रखने के आरोप में बीएनएस की धारा 286 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बेशक इस मामले की जांच होनी भी चाहिए, पर यह सवाल छोड़ता है कि प्रबंधन इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है क्या? चाहे एक नर्स, एक डॉक्टर, एक देखरेख का जो वार्ड है, क्या उसको ये नहीं पता कि हमें उपयोग करने के बाद, दवा देने के बाद किस पदार्थ को कहाँ रखना है, कहाँ छोड़ना है? और फिर बच्चों की मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई। कफ सिरप का मामला देख लें, एमवाई का देख लें, हॉस्पिटल का देख लें, जेपी का देख लें, मध्य प्रदेश के तमाम जितने स्वास्थ्य अस्पताल हैं स्वास्थ्य संबंधित और जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो थोड़ा तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पूरे मामले पर आपकी नज़र क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपके सुझाव क्या हैं, और ख़ास तौर पर एम्स पर आपके इलाज के अनुभव क्या हैं? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव जरूर साझा करें।